हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है? यस सर। कुछ डाउट है, मतलब लास्ट क्लास से कुछ डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं। अभी बहुत कम लोग पार्टिसिपेंट आए हैं। कोई डाउट नहीं। देखिए, पूरा है ना थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट है ये तो सर समझ में सर हमको नहीं आ रहा है कि मतलब ये प्रैक्टिकल बेस्ड है कि थ्योरी बेस्ड है, मतलब आईओटी बेस्ड हेल्थ सिस्टम जो अभी भेजे है। हाँ, मतलब एग्जाम में क्या कैसे मतलब आएगा, मतलब देखो हाँ एग्जाम में जैसे कि मान लो कि तुम्हें थ्योरी आया शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, या कुछ उसमें कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, मतलब कि डोमेन क्या क्या हो सकता है, इस तरह से आ सकता है कि स्मार्ट बिल्डिंग के बारे में लिखिए। आपको बनाना है स्मार्ट बिल्डिंग या स्मार्ट होम करना है, तो स्मार्ट होम करने के लिए तुमको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन स्पेसिफाई करना होगा ना, कि कौन कौन सा डोमेन होगा। उसके बाद देखो कनेक्टिविटी जो है कॉमन है, कनेक्टिविटी जैसे जिगबी, ब्लूटूथ, ये सब कॉमन है, तो वो आप कॉमन लिख दो। जैसे कि आर्किटेक्चर जो था आईओटी का, जिसमें कि डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस, आफ्टर दैट सेंसर, उसके बाद गेटवे। गेटवे में आपका जो है कनेक्टिविटी वाला पार्ट हो गया, आफ्टर दैट क्लाउड। तो यही चीज आपको लिख देना है वहां पे। वहां पर बस आपका जैसे कि अगर होम ऑटोमेशन के लिए बोला या स्मार्ट होम के लिए बोला, तो वहां पर आपका ईसीजी और ईएमजी ये सब नहीं आएगा। बस आपका जो मतलब कि जो जो चीज है, हम क्या क्या ऑटोमेट कर सकते हैं वो लिखो। उसके बाद उसमें सेंसर लिख दो। ये डोमेन स्पेसिफिकेशन जो मैं बताया था कि सेंसर, ये सब सेंसर यूज कर लेंगे। बस इस तरह करके आप स्टेप बाय स्टेप कनेक्टिविटी। उसके बाद आफ्टर दैट वी कैन सेलेक्ट द कनेक्टिविटी फॉर कनेक्टिविटी जिगबी, मैंने कोई भी जिगबी ले सकते हैं, ब्लूटूथ ले सकते हैं, वाईफाई मॉडल यूज कर सकते हैं। क्योंकि होम में है तो सैटेलाइट नहीं यूज करेंगे। अगर हम हेल्थ केयर है तब हम लोग सैटेलाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमको दूसरे हॉस्पिटल से भी कनेक्शन है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना होगा। आफ्टर दैट ये कोई ज्यादा थी नहीं है। वहां पर जैसे कोई बच्चा कॉमन चीज में सैटेलाइट भी लिख दिया, होम ऑटोमेशन के लिए सैटेलाइट की क्यों जरूरत करेंगे? होम होम में तो आपको घर में ही यूज करना है ना। जितना भी डिवाइस है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट आपको घर में ही करना है। तो जिगबी या ब्लूटूथ ये से हो जाएगा, या जेड वेव से हो जाएगा। आप सैटेलाइट और ये सब का उतना हम लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? वो मतलब लार्ज तो डिस्टेंस के लिए होगा, क्या चीज? मतलब वो लार्ज डिस्टेंस के लिए होगा। हाँ, लार्ज स्मार्ट अगर सैटेलाइट जब हमको मतलब लार्ज के लिए करना है, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम में एक हॉस्पिटल से हेल्थ दूसरे केयर में में तो हमको हो करना सकता होता है। है। यस सर, यस सर। जैसे कि आपको इंडिया से भी, जैसे कि इंडिया के डॉक्टर को मान लो कि विदेश के डॉक्टर से डेटा लेना है, तो वहां के लिए हम लोग उसको कॉमन चीज लिख सकते हैं। तो आप जो देखोगे एक फिक्स्ड पैटर्न है। फिक्स पैटर्न में आपको जो चीजें अलग हो रही है, तो उसमें से कुछ कुछ चीजें अलग करके आपको वही चीज लिखना है। आपको हमको क्या है, ऑटोमेशन करने से क्या होता है कि जो मतलब कि यूजर्स हैं उनको बेनिफिट है। किस बेस से बेनिफिट में? स्मार्ट हो जाएगा। कम यूजर्स में, कम लार्ज स्केल यूजर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं इजी वे से। हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो ये सब तो बेनिफिट तो कॉमन चीज है ना, ये सब तो आप पूरे डिस्कस कर सकते हो। तो ये मतलब कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है, मैं आज थोड़ा सा हेल्थ केयर का एक लिंक शेयर किया हूँ, आप उसको देखना। एक एज ए प्रोजेक्ट अभी हम बच्चों ने देखे बनाया है। हैं, देखे हैं। हाँ, तो उसमें देखो पूरा स्पेसिफाई किया हुआ, क्या क्या हार्डवेयर लगा है, क्या लिखा है। तो वो ऐसा नहीं है कि पूरा वही लिखना है, मतलब कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा आप उस करके लिख सकते हो उसमें। समझे अमृतेश? यस सर। और कुछ डाउट, मतलब कि देखो अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर ये चीज है ना आपका, जैसे कि मैथमेटिक्स जो आपका देखते होगे, जो मैथमेटिकल टाइप का जो सब्जेक्ट था, उसमें क्या है कि आपको इलुब्रेट करना है, एक फार्मूला है, एक इलुब्रेट करना है डिफरेंट 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 है। इसमें क्या है, आप जब देखोगे बेसिक चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखो यहाँ पे सिलेबस पूरा एकदम, मतलब कि हम ओपनली बोल रहे हैं कि सिलेबस मतलब कि जो है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का नहीं है वो, इवन आईओटी टाइप का भी नहीं है। आप एनपीटीईएल का लेक्चर देखोगे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी का, उसमें
जो है ये सेंसर के बारे में रखा है, सेंसर का अलग से लेक्चर है, एक्चुएटर का अलग से लेक्चर है, और ट्रांसड्यूसर का अलग से लेक्चर है। मतलब कि अलग अलग उससे उसको सिलेबस में पार्ट में जगह मिला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो, उसको नहीं रखा गया। फिर आर्डिनो को नहीं रखा गया है, आपका रेसबेरी पाई को नहीं रखा गया है, और ये सब चीज को नहीं रखा गया। फिर कंप्यूटर इस चीज का पार्ट घुसा है। तो लेकिन हमको जो बेसिक चीज है, हमको जो जब हम जो इसका आर्किटेक्चर देखते हैं आईओटी का, तो फर्स्ट क्या है हमारा, डिवाइस और सेंसर, तब वो स्मार्ट डिवाइस बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गेटवे, गेटवे और प्रोटोकॉल्स। गेटवे प्रोटोकॉल्स मतलब कि जो गेटवे के लिए आप जो डिवाइस ले रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग वो प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी है, हमको उसको पढ़ना था अभी। तो वो प्रोटोकॉल्स गेटवे प्रोटोकॉल्स हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट क्लाउड्स, क्लाउड्स के लिए आप लोग बताए थे बहुत सारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, थिंगस्पीक्स है, अमेजन है, जो भी है, तो वो सब सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर जो है इसके बीच में नेटवर्किंग तो होगा ही ना, ऑलरेडी जो डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करना है तो नेटवर्किंग है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर नेटवर्किंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन जो है कि वो सब चीजों को इंक्लूड कर दिया जाता और इधर चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को हटा दिया। लेकिन हम लोग को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है इसी चीज को, हमारा जो अब जैसे कि देखिए यूनिट 2 में भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 3 जो है आपका सिंपली जो कैसे ऑटोमेट करते हैं, कैसे ऑटोमेट करना है, उसमें क्या क्या की आपको उसको सोच को बढ़ाना है, मतलब केस स्टडी है एक तरह से। उस लेवल को क्या क्या डिवाइसेस हो सकता है ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के लिए, क्या क्या सेंसर लग सकता है, और गेटवे कौन कौन सा लग सकता है। मतलब गेटवे में आपका जो कनेक्टिविटी के लिए कहाँ तक लिमिटेशन है। अब होम ऑटोमेशन में सैटेलाइट में यूज करेंगे, लेकिन आपका हेल्थ केयर में सैटेलाइट भी इंक्लूड हो सकता है जब वहाँ। तो ये चीज सोचना है। लेकिन आपको जैसे कि क्वेश्चन यहाँ तो एक सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि आप स्मार्ट होम होम ऑटोमेशन के बारे में लिखें। तो होम ऑटोमेशन के पहले आप ये लिखना है कि होम ऑटोमेशन में क्या क्या चीज कंपोनेंट को हम लोग को कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट डोमेन स्पेसिफाई, ये चीज हम लोग को जरूरत पड़ेगा, सेंसर, और ये सेंसर में कौन कौन सा सेंसर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होगा, कि जो भी अपना डिफरेंट वेस है ना, आप इसको इलोबरेट कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या हुआ, एनर्जी सेविंग हो जाएगा, फिर आपका ये आपका वाटर वेस्टेज से वेस्टेज होने से बचेगा जब टैंक में लगा देंगे। तो ये सब चीजें अपना कॉमन चीज है, आप लिख सकते हो इसको आराम से, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है होगा। मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली, वो नहीं मिला। उन लोग का जो एग्जाम हुआ जस्ट वो लोग फिर निकल गए थे, तो आप लोग का सीनियर बैच से मिल नहीं रहा है। तो उसको देखने से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और यूनिवर्सिटी में लोग कैसे पूछते हैं। और बेसिकली यही सब है, मतलब कि थ्योरी पार्ट है और उसमें आर्किटेक्चर करके आपको लिखना है, आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ के स्मार्ट होम देखें हम लोग, स्मार्ट हेल्थ देखें। अब है स्मार्ट बिल्डिंग। तो स्मार्ट बिल्डिंग में बिल्डिंग आपका दो तरह का हो सकता है, एक कमर्शियल प्लेस हो सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग हो सकता है, एक आपका घर, घर का बिल्डिंग। तो घर का बिल्डिंग दैट इज द बिल्डिंग जब हम लोग बोलते हैं उसको, लेकिन दैट इज द होम, मतलब कि होम ऑटोमेशन में वो जो पार्ट आ गया ना, दैट इज द वो हो गया। लेकिन जब कमर्शियल प्लेस आ जाता है तो वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर जब वो बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक ही ऑफिस नहीं है, उस बिल्डिंग में सो मेनी ऑफिस है। तो बहुत चीज़ का हम लोग को सोचना पड़ सकता है। तो आप वो डिफरेंट वे से हमको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, क्या क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है। तो वो सब चीज़ को बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग भी कुछ बताइएगा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रहा ना जी? यस सर। हेलो। एक मिनट। Now smart building.
देखिए, तो जो स्मार्ट बिल्डिंग है, इसमें हम लोग को क्या-क्या मॉनिटर कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ कंपोनेंट हो सकता है, जो इसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। तो ये कोई भी एक कंपोनेंट बताइए, इसका कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसमें स्मार्ट बिल्डिंग को? स्मार्ट बिल्डिंग में जो आईओटी का सिस्टम है, उसको कहाँ क्या-क्या चीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, थर्ड कंपोनेंट क्या कोई भी बताइए, कुछ भी आइडिया सोचिए। जब बिल्डिंग की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या-क्या हो सकता है? फायर डिटेक्शन। बिल्डिंग मतलब समझे ना कि हाँ, जहाँ आप पर मल्टीपल ऑफिसेज़ हैं, सब चीज़ है, तो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ को कंट्रोल करने का ज़रूरत पड़ सकता है? फायर कोई बताइए एक डिटेक्शन, भी? वेंटिलेशन। हाँ? फायर वेंटिलेशन। डिटेक्शन, देखिए, फिर वाटर मॉनिटरिंग। कौन-सा डिटेक्शन? फायर वाटर मैनेजमेंट डिटेक्शन, सिस्टम। जो है फायर डिटेक्शन, फिर टेम्परेचर। फायर डिटेक्शन, नेक्स्ट क्या होगा? कोई बताइए? देखिए, ये जब हम फिर स्मार्ट सिक्योरिटी। बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, तो हमारा हाँ, तो बिल्डिंग में ये भी कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फायर डिटेक्शन हमारा होना चाहिए। फायर डिटेक्शन एज वेल एज फायर आपका ऑटोमेटिकली वर्क होना चाहिए। मतलब कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो मतलब कि वो एक अ, मतलब कि वो वर्क करे साथ में, मतलब कि फायर डिटेक्शन एंड लाइट सेफ्टी। डिटेक्ट ही ना करे, सिर्फ एक्शन, उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक एक्शन ले। एक्शन में जैसे कि आपका मतलब कि एक यहाँ पर ये गैस से सेंस गैस लगा हुआ रहता है। मतलब कि जो आप देखेंगे ना बहुत से बिल्डिंग में, तो स्मोक सेंसर तो रहा कि स्मोक सेंस किया तो वो फायर डिटेक्टर अलार्म बजा। लेकिन एक थ्रेशोल्ड जब वो टेम्परेचर पार कर जाता है, टेम्परेचर के साथ जब वो पार करता है, जैसे कि आप लोग जनरली फायर डिटेक्शन के लिए सब जगह देखेंगे, बड़ा-बड़ा बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर है, साथ-साथ वो टेम्परेचर के साथ भी लगा हुआ रहता है। अगर वो टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर क्रॉस कर गया, तो वहाँ पर एक ऐसा गैस जो लीक होता है, जो कि ओपन होता है, जिसके कारण वो क्या है कि जो फायर है, अगर सराउंडिंग फायर है, तो वो ऑफ हो जाए, मतलब कि जो लगा हुआ है तो वो बंद हो जाए। ऐसा ना है कि वो ऑन रहेगा। तो वो चीज़ भी साथ में पैरेलली होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए डेली ऑफिस में मतलब कि जो वर्क होता है, तो बहुत सा चीज़ है, वो टी, कॉफ़ी सब वग़ैरह, और वहाँ पे कैफेटेरिया या सब चीज़ रहने के कारण तो वेस्टेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पर वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इकट्ठा हो सकता है। तो वो चीज़ का भी वेस्ट मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि एक सर्टेन लेवल के बाद, एक सर्टेन लेवल हो, अगर वेस्ट का क्रॉस कर रहा है, तो सिग्नल्स, जो वेस्ट मैनेजमेंट जो वहाँ पर सिस्टम माने जो अथॉरिटी है, उसके पास सिग्नल्स जाए कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के पार्ट में, मतलब कि इस फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर में वेस्ट ज़्यादा क्रॉस हो गया है, आप यहाँ से क्लीन करें। तो वो एक वेस्ट मैनेजमेंट भी बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, सिस्टमैटिक नहीं है, अपना कुछ भी आगे-पीछे भी हो सकता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? बताइए? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बोल सकते हैं, या एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मतलब कि देखिए जनरली जो आपका जो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग की जब बात करते हैं, तो जनरली ये मेट्रो
हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। ठीक है। तो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो नेक्स्ट है स्पेस मैनेजमेंट, उसके बाद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और स्पेस मैनेजमेंट, देन वाइब्रेशन सेंसर, सॉरी, वाइब्रेशन सेंसर हम लोग ये इसका यूज करेंगे क्योंकि ये पैरेलली वाइब्रेशन सेंसर इसलिए यूज होगा, जैसे कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक पूरा स्टेबल चीज है, मतलब कि पूरा काम और पूरा मतलब कि एक ऑफिस वर्क नहीं हो रहा है। होता क्या है कि कभी कभी समटाइम्स एक्सपेंडेशन ऑफ बिल्डिंग या कहीं पर पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर ऑफिस में कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस चीज को मतलब कि रेसिस्ट करने के लिए कि वहां पर वाइब्रेशन सेंसर का होना जरूरत है, तो किस लेवल पर वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है और क्या ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो उस चीज को मॉनिटर करने के लिए वहां पर आपका वाइब्रेशन सेंसर का होना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है आपका इतना होने के साथ साथ पैरेलली आपका ये एनर्जी एफिशिएंसी इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन ना हो और उसके बाद आपका लिफ्ट अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब कि जब वो इस तरह से मतलब कि मॉनिटर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं लिफ्ट को प्रॉपर वे से, मतलब कि पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस होने के बाद या 2 या 3% या 4% हो तभी लिफ्ट उस चीज को कमांड को ले, मतलब कि कोई भी बिल्डिंग में ऐसा नहीं है कि प्रेस कर दिया और कोई कोई भी नहीं है लिफ्ट में, कोई इन नहीं किया बटन दाब दिया अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो चीज ना हो। तो इस तरह से लिफ्ट का भी या लाइटिंग का या लाइटिंग हो, फैन है, एसी है, जो भी बिल्डिंग में जितना भी है वो प्रॉपर वे से मैनेज हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि सब चीज ऑन है तो 24 आवर ऑन है, तो जहाँ जरूरत है जिस बेस से जरूरत है वहां उस नीड को फुलफिल करे, ऐसा नहीं कि पूरा ऑन ही रहना है हमेशा टाइम रहे, तो ये चीज को भी देखना है। उसके बाद मेन चीज, हाँ, सिक्योरिटी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी ये हर एक बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी, आप मॉल में भी देखते होंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैमरा हर जगह सर्विलेंस लगा हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग होम में भी यूज करते हैं उसी तरह यहाँ पर सर्विलेंस के लिए, मतलब कि जैसे आप मॉल में देखे होंगे कि चाहे कहीं भी ऑफिस बिल्डिंग में देखेंगे कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर जगह गार्ड है यार, आप क्या कर रहे हो उसको मॉनिटर करने के लिए आदमी लगा हुआ है, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, सर्विलेंस है और वहीं से आपका मॉनिटर हो सकता है, होते जा रहा है। जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत लोग मतलब कि चेंजिंग रूम गए वहां से कपड़ा उपड़ा भी लेके गायब हो रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि जब आपका बिलिंग नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर बार कोड का, वो भी सेंस कर रहा है, मतलब कि आप कोई से मतलब टैग लगा हुआ है क्लोथ्स में और उसका बिलिंग नहीं है,
अगर आप वहां से आउट होइएगा तो वो सेंस करेगा कि आप लेके जा रहे हैं। इवन यहाँ बहुत जगह ऐसा होता है कि आप जब निकलेंगे तो आप इन किए हैं तो आपका उस समय वेट मेजर हो चुका है, और अब जब आउट हो रहे हैं तो उस समय का वेट में डिफरेंस, मतलब कि टैग भी कोई हटा लिया और 10-15 चीज अपना इनसाइड रख के बाहर जाना चाहा तो वो भी डिटेक्ट हो सकता है। तो सिक्योरिटी का डिफरेंट डिफरेंट वे से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एक तो कैमरा कॉमन है, उसको भी लोग उससे भी हाई लेवल पर आप लोग यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं कि बार कोड, कोई भी अनबिल बार कोड बाहर जा रहा है वो भी डिटेक्ट हो। उसके बाद वेट भी डिटेक्ट हो कि जो इन किया है पर्सन और आउट हो रहा है तो उस समय उसका वेट का क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि चेंजिंग रूम गया वहां पर 5 6 7 8 कपड़ा 10 कपड़ा इनसाइड पहन के निकल गया। तो वो सब भी चीजें मॉनिटर होते रहना चाहिए सिक्योरिटी के पर्पस में। तो और कुछ बताइए आप लोग क्या क्या हो सकता है इसमें। फिर आपका यहाँ पर पार्किंग, स्मार्ट पार्किंग। क्योंकि जो भी बिल्डिंग है तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, तो उनका पार्किंग प्रॉपर वे से मैनेज हो। और मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि पार्क कर लिए और 4 घंटे, अगर मॉल की बात करें तो 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ही सिर्फ टाइम मूव कर रहे हैं कि पार्किंग उस जहाँ पर फ्री पार्किंग है तो फ्री पार्किंग का एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम अगर वहाँ पार्किंग स्मार्ट पार्किंग में हम लोग कर दें कि ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद इन करने के समय ही उसका एक टैग मिल रहा है, जनरली वो रहता है सब जगह। आप इतना ड्यूरेशन के बाद ज्यादा टाइम यूज करोगे तो उसका ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। या उसके बाद स्पेस फाइंडिंग हो पार्किंग में कि यहाँ पर स्पेस है, उस तरह से मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर बीच में से कहीं कोई व्हीकल वैकेंट हुआ तो वहां पर एक पोजीशन शो होते रहे कि वहां पर जाके आप पार्क कर सकते हो। तो इस वे से भी हम लोग उसको पूरा स्मार्ट बिल्डिंग को मैनेज किया जा सकता है। बस यही सब है जो स्मार्ट बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी में भी, इसका कनेक्टिविटी में कनेक्टिविटी डिवाइस के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, zigbee, गेटवे, ये सब यूज करके हम लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्लाउड, थिंक स्पीक्स, अमेजन का जो है वो सर्विस प्रोवाइडर, वो सब चीज यूज करके हम लोग इसका क्लाउड का यूज कर सकते हैं। तो बस ये स्मार्ट बिल्डिंग का बस ये सब है, मतलब कि पार्ट्स है जो हम लोग को इसको मॉनिटर करने का मेन इंपॉर्टेंस है। और मतलब कि और तो हमें नहीं लगता है, यही इतना चीज हम लोग मॉनिटर कर लें तो हमारा बिल्डिंग जो है स्मार्ट हो जाएगा। और किन्हीं को कुछ इसमें लगता है कि ऐड हो सकता है तो बताइए। देखिए, अब आपके बाद इसके बाद आपका स्मार्ट बिल्डिंग के बाद आपका टॉपिक है स्मार्ट सिटी। देखिए, स्मार्ट सिटी में क्या है, सिटी क्या क्या कंपोनेंट से बना है। आपके घर से बना है, जो उसमें बिल्डिंग है उससे बना हुआ है। मतलब कि बिल्डिंग बना हुआ है मतलब कि उस सिटी के अंदर क्या क्या चीज आता है। आपका घर है, अगर वो फुल्ली ऑटोमेटेड है और वो स्मार्ट सिटी, तो मान लीजिए कि ये सिटी है, पर्टिकुलर एरिया में सिटी है, तो आपका एक होम होगा, फिर एक हेल्थ केयर सिस्टम होगा या आप हॉस्पिटल बोल सकते हैं, और बिल्डिंग्स वगैरह होगा, बिल्डिंग्स तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स होता है। एक होम नहीं होगा, मल्टीपल होम होगा, मतलब बहुत ज्यादा होम होगा, सभी का अपना हो। हॉस्पिटल भी एक नहीं, बहुत सारा इसको होम हो, उसको हेल्थ हेल्थ हॉस्पिटल हो सकता है। फिर स्कूल्स होंगे, उसके बाद स्कूल्स या फिर कॉलेज या इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कि बस स्टैंड
आपका, उसके बाद रेलवेज, ठीक है। जनरली यही सब चीज होता है ना जी। फिर आपका एक मार्केट प्लेस, सिटी में यही सब है। तो हम इंडिविजुअल, हमारा ये होम फुल्ली आईओटी बेस है और ये ऑटोमेटिक होम सिस्टम है या स्मार्ट होम है। हमारा स्कूल भी स्मार्ट स्कूल है, हमारा इंस्टीट्यूट भी स्मार्ट स्कूल इंस्टीट्यूट है, हमारा बिल्डिंग भी स्मार्ट है, हमारा हेल्थ सिस्टम भी स्मार्ट हेल्थ सिस्टम है। लेकिन सिटी स्मार्ट कब होगा? मान लीजिए कि आपका रेलवे इंडिविजुअल सब स्मार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपका इंडिविजुअल स्मार्ट है, लेकिन ये सिटी स्मार्ट कब होगा? जब ये इंटरकनेक्टेड होगा। मतलब कि जो हमारा होम से बस स्टैंड का पूरा इंटरकनेक्टेड होगा। मतलब कि जब हम बस स्टैंड का हमारे पास डेटा और मतलब कि मिल रहा है हमारे उस पर्टिकुलर सिटी के क्लाउड पे, मतलब कि बस स्टैंड का हम घर से बैठे मॉनिटर कर सकते हैं। रेलवेज का डेटा हम ऑटोमेटिकली ले सकते हैं कि हम कब जाएं कब नहीं जाएं। फिर हॉस्पिटल हॉस्पिटल और हमारे घर से स्मार्टली में से कनेक्शन हो। मतलब कि हम हमारे हमारे यहाँ किसी का टेम्परेचर राइज अप है या मतलब कि किसी का बीट रेट मतलब हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर रहा हो, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन चला जाए, या हमें एम्बुलेंस का जरूरत पड़े उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से, तो हम तुरंत ये सिग्नल्स भेज के हम वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। स्कूल हमारा स्मार्ट होना चाहिए। मतलब कि और एक चीज और होगा जी, ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब स्मार्ट होना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर चीज स्मार्ट होने के साथ ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होना चाहिए, तब ये आपका पूरा सिटी जो है ये स्मार्ट हो जाएगा। इस पर हम और डिटेल डिस्कस करेंगे। हम आप ही और होम हेल्थ से तो है ही, होम मतलब और सबसे, ये में भी ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब चीज मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, लेकिन इंटरकनेक्टेड ही होगा। मतलब कि मैक्सिमम, मतलब कि होम ऐसा नहीं है कि आपका सारा से हो, लेकिन मैक्सिमम से ही इंटरकनेक्टेड हो। तो ये चीज होने से, तो ये जब इंटरकनेक्टेड हो जाएगा स्मार्ट वे से, दैट मीन्स आपका सिटी स्मार्ट है। तो ये चीज होना जरूरी है, को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। मार्केट प्लेस स्मार्ट स्कूल और इंस्टीट्यूट से लेके, या स्कूल आपका ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स जो है उससे इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है तो उसको पता होना चाहिए स्मार्ट वे से कि ट्रैफिक किस एरिया में है ज्यादा, उस वे से ना जाएगा, दूसरे वे से जाएगा। फिर ट्रैफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी एक ध्यान रखेगा कि पर्टिकुलर एरिया में रेसिडेंशियल एरिया है, पर्टिकुलर और अनदर एरिया में स्कूल एरिया है, तो हमको किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल करना है। कि जब हम लोग का स्कूल के टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, तो हम लोग उस एरिया से जो होम से स्कूल के तरफ वाले में ज्यादा क्लियर टाइम देंगे, मतलब कि ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ऑन, मतलब कि सिग्नल्स ऑन रहेगा, अदर का थोड़ा सा कम रहेगा। फिर जब स्कूल क्लोज होगा उस समय क्या होगा, रिटर्निंग टाइम उस अपोजिट साइड का ज्यादा ड्यूरेशन रहेगा। तो इस वजह से हम लोग इसको मॉनिटर, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा। और हेल्थ को अब जैसे देखिए हेल्थ का, अब यहाँ पर हेल्थ जो है हाँ, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड पूरा रहेगा, तो पूरा आपका सिटी स्मार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें यही है। और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए इसमें। बिल्डिंग, इसका भी मैं स्मार्ट है बिल्डिंग का, मैं आज मैं एक नोट्स शेयर कर दूंगा, जो कैसे मतलब थोड़ा थोड़ा रेड करके लिखा हुआ है। आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आप खुद से लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और स्मार्ट सिटी का नेक्स्ट क्लास में पूरा एलिब्रेट करके डिस्कस करेंगे, और उसमें देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है और क्या क्या कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग डिवाइस क्या क्या हो सकता है। तो वो सब चीज़ देखते हुए नेक्स्ट क्लास में इसको स्मार्ट सिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हैं। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हैं।